तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी ये कई दिनों बाद ये हम अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 विज्ञान का, जो कि चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री। इसका तीसरा लेसन है। हमारा अध्याय कौन सा है? धातु एवं अधातु। मैंने 2 अध्याय पहले और दूसरे अध्याय को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने अभी तक वो 2 लेसन नहीं पढ़े हैं, ये कक्षा 10 धातु एवं अधातु, पहला हमारा लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा था अम्ल, क्षार एवं लवण, और ये तीसरा अध्याय है धातु एवं लवण। तो मैंने 2 अध्याय बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। जो भी बच्चा अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अपनी सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं चैनल पर। तो सारी वीडियो आपको देखनी है और हर सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ चुकी हैं। हर एक सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है, हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम ऐसा सभी वीडियो की तरह ऐसा इम्पोर्टेंट बताएंगे लास्ट में, जो आपके बोर्ड में 100 में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कट नहीं करनी है और पूरी लास्ट तक देखनी है। मैंने हर एक चैप्टर में लास्ट में उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और MCQ करा दिया करता हूँ कि बाद में बच्चों को अलग से उनको पढ़ने को ना पड़े, और मैं उसका रिवीजन आपको लास्ट में करवा दूँगा। तो हम बिना समय गंवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये पूरी वीडियो कट मत करना और लास्ट तक देखना। इसमें आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी और एक एक चैप्टर इसमें जो जो पॉइंट है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसका नाम क्या है? अध्याय धातु एवं अधातु। इसको हम अपने एक्सप्लेनेशन स्क्रीन के लिए इसको हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अपने स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन पढ़ाने के लिए हमने इसको लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे अपनी इस चैप्टर के बारे में। तो क्या है, जो हमारे आसपास की अधिकांश वस्तुएं और धातुओं से बनी होती हैं। जो हमारे पास की वस्तुएं होती हैं वो धातु या धातु से बनी होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे हमारी लोहे की कुर्सी हो गई, वो धातु की बनी होती। तांबे का तार, ऑक्सीजन अधातु का बना होता, सल्फर अधातु का बना होता है। इस अध्याय में हम धातुओं और अधातुओं के गुण और अभिक्रियाएँ और उपयोग पढ़ेंगे कि अभिक्रियाओं का उपयोग क्या होता है और इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या धातु क्या होती है। बेटा, क्या होती है धातु? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे तुरंत, और जो भी कन्फ्यूजन होगा आप तुरंत बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। आप सब लोग व्हाट्सएप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल के पढ़िए, उस पर जुड़ जाइए। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स उस पर डाल दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वे तत्व जिनमें चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे बिजली का चालन करते हैं, इनके गुण हैं ये बेटा। ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। पीट कर इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, उन्हें क्या हम कहते हैं? धातु कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे। लोहा, तांबा, चांदी, ETC इट्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? उदाहरण हैं। अब हम आगे बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। धातुओं के बेटा भौतिक गुण होते हैं कि क्या? यह चमकीली होती, कठोर होती, ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है, तन्य होती है, अज्ञात वर्धनी होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, ये सब याद रखने की बातें हैं। और एक चीज़ बेटा आपको ये याद रखनी है, कि सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम धातुएं हैं बेटा। सोडियम और जो हमारी पोटेशियम है, ये बहुत मुलायम धातुएं हैं, धातुएं हैं। तो इनको आपको याद करके रखना है बेटा। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, तो मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अधातु क्या होता है? वे तत्व जो धातुओं के गुण नहीं दिखाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहलाते हैं। जो धातुओं के गुण नहीं दिखाते उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो ये भी आपके समझने योग्य बातें हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद करके रहना। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण हैं ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन, सल्फर, ये सब क्या हैं? अधातु के उदाहरण हैं। इनको भी आपको याद रखना है। ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अधातुओं के हम गुण देखेंगे बेटा, कि अधातुओं के हम क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। अधातुओं के गुण क्या होते हैं? इसमें चमक नहीं होती है, और ये बिजली की कुचालक होती हैं, भंगुर होती हैं, और ध्वनि नहीं करती, यानी ये इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना। और अपवाद, ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रेफाइट बिजली का चालक, यानी एक ऐसी अधातु जो बिजली की चालक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ग्रेफाइट। और ऐसी एक अधातु जो चमकीली होती है उसको क्या कहेंगे हम? आयोडीन।
वो आयोडीन होती है बेटा। इसको आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो हमने बता दी हैं, बोल कर ही और लिख कर भी बता दी हैं, जिससे आपको समझ में अच्छा है। अब हम धातुओं की रासायनिक अपक्रियाएं देखेंगे। ऑक्सीजन से पहले हम अपक्रिया देखेंगे। जब धातु और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। इसका उदाहरण देख लीजिए रिएक्शन में। इसका उदाहरण क्या होता है? इसमें एक हम 2Mg होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी 2 मैग्नीशियम के अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, जिसे हम यह धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये क्षारीय होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ ध्यान योग्य बातें हैं वो हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा हो बेटा वो तुरंत कमेंट में पूछ सकता है, उसको हर एक चीज़ बेटा बताई जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ बच्चा पूछ सकता है जिसको भी कुछ समझ में ना आए। इसका उदाहरण है, दो हम क्या देखेंगे, सोडियम लिया और जल लिया तो हमारा क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमारा बेकिंग सोडा बना और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हुई? रिलीज हुई। और सोडियम बहुत तेज़ी से अपक्रिया करता है। जो सोडियम धातु होती है यह हवा से बहुत तेज़ी से अपक्रिया करती है। तो मैंने आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बताते चल रहा हूँ, तो आपको भी ध्यान रखनी है। अम्ल से अपक्रिया करेंगे, जब धातु और अम्ल मिलते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जिंक और HCl, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? लवण है, ये है अम्ल है और ये धातु है। ठीक है, जिंक धातु ही होती है। अब धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे। क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम होती है। अब मध्यम में धातु जो होती है वो जिंक होती है, फेरस होती है और लेड होती है। और सबसे कम कौन सी होती है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर वाली धातु जो नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं। जो धातु सक्रियता श्रेणी की टेबल में ऊपर होती है वो नीचे वाली धातु को क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण ये जिंक और कॉपर सल्फेट हो गए, जिसको हम जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। जहाँ जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। कि जिंक देखो कॉपर से ऊपर होता है सक्रियता श्रेणी टेबल में, तभी उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और वहाँ पर खुद विस्थापित हो गया। ठीक है बेटा, कुछ ये रिएक्शन के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो आप लोग हर एक चीज़ को समझते चलिए, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है आप तुरंत पूछ सकते हैं। अब धातुओं का संक्षारण देखेंगे। धातुओं का क्या बेटा? संक्षारण की धातु संक्षारण कैसे होती हैं, यानी वो धीरे धीरे नष्ट कैसे होती हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोसन। क्या कहते हैं? कोरोसन। इसको भी आपको देखना है कि धातुएं नष्ट कैसे होती हैं। इसका उदाहरण है, जब धातु हवा और नमी के संपर्क में आकर ख़राब होती है तो क्या होती है? ख़राब हो जाती है। क्या होती है? अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, इसको क्या है? उदाहरण है। यानी लोहे पर जंग लगकर लोहा धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाता है, लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब इसके कुछ रोकने के उपाय हैं। अब इसको हम रोकेंगे कैसे? ठीक है बेटा, इसके रोकने के उपाय क्या हैं? जैसे हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, गैल्वेनाइजेशन करना। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं बेटा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादातर MCQ के रूप में आपके एग्जाम में आती हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण क्या होता है? जैसे पीतल में क्या क्या? तांबा और जस्ता मिला होता है। कांच में तांबा और टीन मिला होता है। ये क्या है? ये सारी मिश्र धातु हैं। तो आपको मैंने इस तरीके से नोट किया है हर एक चीज़, कि आपको सीरियल बाय सीरियल हर एक चीज़ बताते चलूँ और आपको समझ में भी आया बेटा। ठीक है, अब हम अयस्क और खनिज के बारे में बात करेंगे। खनिज क्या होता है? एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। और अयस्क क्या? जिसे धातु की प्राप्ति की जा सकती है। एक प्रकार से समझ सकते हो कि अयस्क से ही खनिज को प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा, अयस्क से ही खनिज को प्राप्त किया जाता है। अब हम धातु का निष्कर्षण देखेंगे। क्या देखेंगे? धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण क्या है बेटा? देखेंगे, आपको समझना बहुत ही अच्छी तरीके से। कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तुरंत आप पूछेंगे बेटा। कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा, कमेंट में पूछेगा, हर एक चीज़ उसका आंसर दिया जाएगा। जो भी उसको कन्फ्यूजन होगी वो बताया जाएगा। तो धातु निष्कर्ष कैसे कि अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? पहला चरण क्या? सांद्रण करके। फिर धातु निकाली जाती है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है।
यानी बेटा सांद्रण से धात निकाली जाती है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम धातु को अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। अब आयनिक यौगिक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जब धातु और अधातु आपस में मिलता है तो उससे क्या बनता है, आयनिक यौगिक। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट शब्दों में और कॉन्सेप्ट के साथ बेटा समझाया है ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो आपको समझते चलना है और अपनी ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, ताकि हम एग्जाम के लास्ट में आपको एक नज़र से देखकर हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और ध्यान आ जाए कि हाँ इसका ये होता है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, तो आपको भी शॉर्ट में समझना। इसके हम कुछ गुण देखेंगे, जैसे उच्च गलनांक किसका होता है, पानी में ये घुलनशील होते हैं और बिजली का अच्छा चालन करते हैं। क्या करते हैं, बिजली का अच्छा चालन करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम इसके लास्ट में ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं बताए जाते होंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। इससे आपको क्या सक्रियता श्रेणी टेबल आपको याद हो जाएगी आसान भाषा में। तो कौन सी धातु, अधातु बिजली का चालन करती है, ग्रेफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ आपके 2027 बोर्ड में 100% बेटा देखने को मिलेगा। इसको आपको सारे एमसीक्यू नोट करते चलने हैं। अब क्या है, जंग क्या है, जंग क्या है, लोहे पर लाल भूरी परत जो चढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जंग कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के एमसीक्यू बेटा आपके बोर्ड में आते हैं। मिश्र धातु क्या है, जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब वन लाइन हम कुछ रिवीजन करेंगे बेटा। आपको इस समय ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों आपको पूरी चीज़ समझाई है मैंने, हर एक क्वेश्चन बताया है और इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई आपको इस तरीके से बेटा नहीं पढ़ाता होगा। तो आपको पूरा वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी तैयारी और ही बेहतर हो सके। तो धातु क्या होती है, चमकीली चालक होती है। अधातु कुचालक और भंगुर होती है। जंग को हम संक्षारण कहते हैं। एलॉय जिसको हम क्या कहते हैं, एलॉय को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु जिसे हम, और ग्रेफाइट होता है जो बिजली का चालक होता है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो हमने आपको वन लाइन रिवीजन में बताया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में ये वन लाइन रिवीजन करने के लिए रखा था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पर पढ़ाई करने के लिए शुरुआत से ही लग जाओ ताकि आपको बोर्ड 2027 की तैयारी अच्छी सी हो सके। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 20 एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इंतज़ार करना। थैंक यू देखने